हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी के मोशन प्लेन का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हियर अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। एक मोटर बोट है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में रन कर रही है। उसी रीजन में पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ डायरेक्शन में। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। हमको उस मोटर बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ फाइंड करनी है। क्या है, देखिए मोटर बोट की यहाँ स्पीड गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर जो कि मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, और साथ ही डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मोटर बोट की वेलोसिटी गिवन है, या फिर कहें वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास। ऐसे ही वाटर करंट की यहाँ स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन भी गिवन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो हम कह सकते हैं वाटर करंट की भी यहाँ वेलोसिटी गिवन है, या फिर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वाटर करंट इज ऑल्सो गिवन हियर। ओके, यहाँ हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है बोट की। तो दो वेलोसिटी वेक्टर हैं हमारे पास, एक मोटर बोट का वेलोसिटी वेक्टर है और एक वाटर करंट का वेलोसिटी वेक्टर है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ओके, वेक्टोरियली देखेंगे, फिर उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। ओके, यहाँ हमको डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। जैसे यहाँ ये 25 किलोमीटर पर आवर है अभी इसकी स्पीड, वैसे ही मोटर बोट की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। एक नंबर आएगा इंटीजर फॉर्म में और साथ ही उसकी डायरेक्शन आएगी, एंगल आएगा। एज्यूम करते हैं सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में ये रन कर रही है मोटर बोट। ओके, इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है ये फॉर मोटर बोट। ओके, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको हम सिंपल वी बी भी कह सकते हैं विदाउट वेक्टर साइन, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है। और यहीं पर वाटर करंट है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ डायरेक्शन में। अभी मोटर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन यहाँ पानी भी है साथ में, तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो इससे इसकी डायरेक्शन भी डिफ्लेक्टेड होगी। दिस इज सपोज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट। ओके, एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन। ओके, अब जो वाटर करंट की डायरेक्शन है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, ये एंगल 60 डिग्री है ईस्ट की तरफ साउथ से। ओके, ये वाटर करंट की है। ओके, तो इसको हम कहेंगे वीसी वेक्टर। ओके, करंट के लिए वीसी वेक्टर कह देते हैं। और देखिए इसकी जो लेंथ है हम कम लेंगे। ओके, ये जो लेंथ है कंपैरिजन टू वी बी वैक्टर, वी सी वैक्टर की जो लेंथ है ये कम होगी, क्योंकि किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है, जो ड्रॉ करते हैं हम वेक्टर, ओके, जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। वी बी वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड है 25 किलोमीटर पर आवर, वी सी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो वी सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, वी सी मैग्नीट्यूड के साथ दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 25 किलोमीटर पर आवर और ये लेस है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमने शॉर्ट रखा है इस वेक्टर को, और इसको थोड़ा बड़ा रखा है। अब हमको दो वेक्टर यहाँ मिल चुके हैं, दोनों ही वेक्टर्स का हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकाल के हम वेलोसिटी पता कर लेंगे। तो कभी भी जब दो वेक्टर्स गिवन होते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं इससे पहले वाले एग्जाम्पल में। सपोज एक वेक्टर ए है अगर, ओके, और दूसरा वेक्टर बी है, ओके, कुछ इस तरह से, और दोनों के बीच में कोई एंगल है, सपोज थीटा एंगल है बी वेक्टर। अब हमको चाहिए इनका रिजल्टेंट, तो कहीं ना कहीं इनके बीच से ही जाएगा रिजल्टेंट, ए और बी के बीच से ही जाएगा। उसको पता करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, पता है आपको ये चीज़, ठीक है, लाइक दिस। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और जो भी डायगोनल होता है इसका, कहाँ से, अगर हमको ए प्लस बी निकालना है यहाँ पर, तो जैसे रिजल्टेंट निकालना है हमको आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो हम ए के टेल पॉइंट से यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम होगा कुछ इस तरह से, और ये जो होगा ये आर होगा रिजल्टेंट, और ये जो शिफ्ट किया है हमने बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट किया है बी के, तो ये बी वेक्टर हो गया, और ये भी ए वेक्टर हो जाएगा अगर चाहें तो आप ऊपर की तरफ। तो यहाँ जो आर वेक्टर होगा ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ए प्लस बी होगा ये, तो यही है रिजल्टेंट, लेकिन ये वेक्टोरियली है अभी रिजल्टेंट। यहाँ हमको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम जानते हैं।
ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, बी स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल जो कि थीटा है यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, एक वीबी वेक्टर है, एक वीसी वेक्टर है। अब जो देखिए हमने जो ए प्लस बी किया है ये, तो ए के टेल पॉइंट से बी के हेड तक ये लाइन ले गए हम, वही रिजल्टेंट है। तो ए वेक्टर और फिर कंटिन्यूस बी वेक्टर, ओके, दोनों ही वेक्टर एकदम कंटिन्यूस हैं। एरो इसका ये है, फिर इसका एरो आगे, दोनों के एरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, आमने सामने से एरो नहीं आ रहे। यहाँ देखिए ये बी वेक्टर का एरो है, यहाँ आर का एरो है, तो ये आ रहे हैं, दोनों कोइंसाइड करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस वेक्टर होते हैं उनको प्लस में लिख देते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को हमने कंटिन्यूस है दोनों वेक्टर, इनको प्लस में लिख दिया है। स्टार्ट ए से कर रहे हैं तो रिजल्टेंट भी ए से स्टार्ट होगा। वैसे ही हम यहाँ करेंगे। अगर हमको वीसी प्लस वीबी चाहिएगा, ओके, तो हम वीबी को शिफ्ट करके ले जाएंगे यहाँ से इस पॉइंट पर, तो हम वीसी प्लस वीबी कंटिन्यूस 2 वेक्टर निकालेंगे और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे पैरेललोग्राम ड्रॉ करके, वहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, ओके। तो यहाँ हम वीबी के जस्ट पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स पैरेललोग्राम बनाने के लिए, लाइक दिस, ओके, दिस। ये हो गया इसके जस्ट पैरेलल, शिफ्ट किया हमने, दिस इज वीबी वेक्टर, वीबी वेक्टर, ओके। यहां हम पैरेललोग्राम बना लेंगे लाइक दिस, ओके, और डायगोनल ड्रॉ करेंगे। यहां क्या मिलेगा हमको, वीसी, कंटिन्यूस 2 वेक्टर हैं, देखिए एक वीसी है, दिस इज, एंड दिस इज वीबी वेक्टर, ओके, दिस इज वीबी वेक्टर। तो वीसी वेक्टर फिर कंटिन्यूस दूसरा वेक्टर वीबी वेक्टर, तो हम वीसी प्लस वीबी निकाल लेते हैं यहां से, वीसी वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर, ओके। तो वो किसके इक्वल होगा, यहां से वीसी के टेल पॉइंट से और वीबी के हेड पॉइंट तक एक ड्रॉ करेंगे लाइन, जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट, ओके। तो ये फिर से वही चीज़ है, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी वीबी वेक्टर की और ये डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, दोनों ही वेलोसिटी वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा आर। इसी को हम कहेंगे यहाँ आर वेक्टर, ओके। तो आर वेक्टर है, अभी ये वेक्टोरियली एडेड है। अभी हम वीसी और वीबी सिंपल नहीं निकाल सकते, जैसे ये एक इंटीजर है 25 किलोमीटर पर आवर, एक इंटीजर ये है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 35 हो जाएगी वैल्यू, नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी तो ये वेक्टोरियली एडेड है, ठीक है। एल्जेब्रिकली हम जब ऐड करेंगे तब निकाल सकते हैं। एल्जेब्रिकली निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये वेक्टोरियली है और ये एल्जेब्रिकली है। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए पहले, डायरेक्शन के लिए हम एंगल निकालेंगे उसका, वेलोसिटी वेक्टर का, ओके। सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि आर होगा, ओनली आर होगा, ठीक है, विदाउट वेक्टर साइन। तो क्या होगा वो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर वीसी का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर वीबी का स्क्वायर प्लस 2 वीसी वीबी कॉस एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। अब बोथ वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है नॉर्थ साउथ वाली, ये 180 डिग्री एंगल हो गया कंप्लीट, और ये 60 डिग्री इतना वीसी तक, तो ये एंगल कितना हुआ, दिस इज 120 डिग्री, ओके। 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो वीबी और वीसी के बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो हम यहाँ लगाएंगे 120 डिग्री, और इसे सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। इस चीज़ को यहाँ नोट कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2VC VB कॉस 120 डिग्री, ओके। यहाँ वैल्यूज लगा लेंगे, ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ए बी ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, कोई भी वेक्टर नहीं है, सभी मैग्नीट्यूड्स हैं। एक इंटीजर वैल्यू आएगी इसकी, जैसे ये है, ओके। तो VB VC की वैल्यू है हमारे पास, VB 25 है, VC 10 है। इन वैल्यूज को यहाँ लगाएंगे और निकालेंगे हमें ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा रिजल्टेंट का यहाँ से, इस फॉर्मूले से, ओके। पुट कीजिए वैल्यूज, तो आर स्क्वायर निकालना है, हमें आर निकालना है, तो इसको स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, और वी सी स्क्वायर कितना है, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 स्क्वायर प्लस वी बी कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 स्क्वायर प्लस 2VC इज 10, VB इज 25, कॉस 120, तो कॉस क्या करेंगे 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, ओके। 90 प्लस 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसका माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, तो कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देते हैं -1/2, ओके। कॉस 120, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 10 100 प्लस 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और ये माइनस आएगा यहाँ, और 25 10 250,
ओके, और ये स्क्वायर रूट, ये ऐड होके 725 हो जाएगा, माइनस करेंगे 250, 725 माइनस 250, ओके। तो यहाँ बचता है ये 725, तो दिस इज 525, 50 माइनस करेंगे 475, दिस इज आर। अभी इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 475 का। तो यहाँ एक पेयर तो ये 75 का बनेगा, 4 अकेला रहेगा, ओके। तो यहाँ से हम दिस इज 2 2 जा 4 माइनस करेंगे और प्लस 2 करेंगे, दिस इज 4, और ये 75 लेंगे यहाँ से, और ये फिर 1 टाइम्स होगा, दिस इज 41 माइनस करेंगे, दिस इज 5 माइनस 1 4, दिस इज 3, ओके। यहाँ प्लस 1 करेंगे, दिस इज 42, पॉइंट लगाएंगे और एक पेयर यहाँ से हम ले लेंगे पॉइंट लगा के, और फिर ये अप्रॉक्स कितना जाएगा, दिस इज 400 समथिंग हो जाएगा, एक डिजिट यहाँ आएगा, तो 7 टाइम्स अप्रॉक्स लेते हैं क्योंकि और ज़्यादा ही हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 9 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 1 7 4 जा 28 एंड 29, ओके। माइनस कर लेते हैं इसको, 10 माइनस 9 करेंगे 1, 9 माइनस 8 करेंगे, दिस सॉरी 10 माइनस 9 1, ओके, 10 फिर 9 माइनस 8 1, दिस इज 13 माइनस 9 4, ओके। ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा, दिस इज 434, और फिर से एक और पेयर ले लेंगे हम, ओके। यहाँ क्या होगा, ये लगभग दिस इज 40,000 टाइम्स है, ये 4,000 टाइम्स होगा अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स 9 ले लेते हैं, 10 टाइम्स तो होगा ही नहीं, 9 टाइम्स ले लेते हैं, यहाँ भी 9 आएगा एक, 9 9 जा 81 8, 9 4 जा 36 8 44 4, 9 3 जा 27 4 31 3, एंड 9 4 जा 36 एंड 3 39। इसे माइनस कर लेंगे, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, तो यही हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को, दिस इज 21.79 किलोमीटर पर आवर। इसको राउंड ऑफ करेंगे 9 को, तो 9 को ड्रॉप कर देते हैं, ये 21.8 हो सकता है, क्योंकि 7 में 1 इंक्रीज हो जाएगा, जो ड्रॉप डिजिट है 5 से ग्रेटर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज किलोमीटर पर आवर। और इसको भी हम रफली लिख सकते हैं 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको मिल चुका है, जो आर है दिस इज 21.8 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज रफली इक्वल्स टू 22 किलोमीटर पर आवर, ओके। अभी हमको चाहिए एंगल, कि किस एंगल पर है वेलोसिटी वेक्टर, या फिर कहें जो मोटर बोट की डायरेक्शन अभी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, तो कितना एंगल होगा, ठीक है, वो एंगल हमको निकालना है। ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज फाई, तो ये फाई एंगल अभी हमको निकालना है। इससे कंप्लीट हमको वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड मिल चुका है वेलोसिटी वेक्टर का, और यहाँ से एंगल और निकाल लेंगे तो तभी कंप्लीट होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अभी डायरेक्शन भी चाहिए हमको। अब देखिए, ये जो एंगल निकालना है, इसको एंगल को निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल कोसाइन फार्मूले से हम चलते हैं, तो tan वाला फार्मूला होता है डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल की, जो सेकंड एग्जांपल में हमने बात की थी। एक होता है हमारे पास साइन फार्मूला, ओके। साइन फार्मूला भी हमने स्टडी किया था सेकंड एग्जाम्पल में। दोनों की बात कर लेते हैं। हो सकता है आपको नेचुरल टेंजेंट टेबल या फिर नेचुरल साइन टेबल वहाँ पर गिवन हो, ओके, क्योंकि टेंजेंट से निकालेंगे तो देखते हैं, और साइन से निकालेंगे तो भी हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए, अगर इस तरह से है एंगल, अभी हमको ये रिजल्टेंट है, यहाँ पर हम जानते हैं इस चीज़ को, पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर ए वेक्टर से हम यहाँ ये एंगल लें, ठीक है, ए वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल हमको पता करना है, किसी भी वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल पता करना है। सपोज दिस एंगल इज, लेट इट इज फाई, तो हम यहाँ से इसे कहेंगे tan फाई इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे इस एंगल को, हम निकालेंगे जिस वेक्टर से एंगल ले रहे हैं, तो ए वेक्टर से एंगल हम ले रहे हैं, सबसे पहले अपॉन का साइन लगाएंगे और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे a, प्लस बचा हुआ वेक्टर क्या है b, दिस इज, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे b, और फिर cos एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, cos एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज थीटा, ओके, b cos थीटा, और सेम यही ऊपर आ जाएगा b लेकिन साइन के साथ, b साइन थीटा, ओके। बस ये चेंज करना है आपको, cos की जगह साइन करना है। ये कंप्लीट टर्म ऐसे ही होगी, बस साइन के साथ होगी। तो ये हो गया tan फाई, तो ये एंगल हो गया a वेक्टर से। अगर पूछते हैं वेक्टर b से एंगल क्या होगा, सपोज दिस एंगल इज, कोई एंगल मान लेते हैं यहाँ, सपोज दिस इज बीटा, तो अगर tan बीटा निकाल के देना होता हमको, तो हम क्या करते, मीन्स वेक्टर b से हम एंगल निकाल के बताते, रिजल्टेंट का वेक्टर
बी से क्या एंगल है, तो हम कैसे करते हैं इसको, करते हैं हम tan बीटा इक्वल्स टू वैसे ही एक अपॉन का साइन लगाते हैं, और किस वेक्टर से ले रहे हैं, बी वेक्टर से ले रहे हैं, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया प्लस बचा हुआ वेक्टर क्या है ए, तो ए कॉस ऑफ थीटा, और इसी को जस्ट टू पर सेम लिख देंगे ए लेकिन साइन के साथ, साइन थीटा, थीटा क्या है दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये हम जानते हैं इस चीज़ को, वही चीज़ हमको यहाँ अप्लाई करनी है टेंजेंट में। तो कैसे अप्लाई करेंगे इसको, tan फाई निकालना है हमको यहाँ पर, और किससे ले रहे हैं एंगल हम, देखिए वी से ही हमने ये एंगल एज्यूम कर लिया। आप कहेंगे वीसी से एज्यूम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहीं से डायरेक्शन शिफ्ट होगी, तो यहीं से कितनी डायरेक्शन शिफ्ट होगी निकालने को, तो फिर 120 में से माइनस कर लो, कोई भी ले लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए फाई, इसको फिर 120 में से माइनस करके आपको यहाँ से पता चलेगा कितना शिफ्ट हो गया डायरेक्शन, पहले से अभी नॉर्थ में है तो ईस्ट की तरफ कितना हो गया, ठीक है। तो सिंपल हमने फाई यहीं ले लिया है वी बी वैक्टर से, तो जिस वेक्टर से हम ले रहे हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वी बी से ले रहे हैं डायरेक्शन फाई, तो वी बी का मैग्नीट्यूड, फिर बचा हुआ वेक्टर क्या है, वी सी वैक्टर है बचा हुआ वेक्टर, दिस इज उसका मैग्नीट्यूड, और ये सभी मैग्नीट्यूड्स हैं, ध्यान रखेंगे बी ए बी बी ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड्स आएंगे वी बी वी सी, दिस इज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, वो कितना है 120 डिग्री, वी बी ये और वी सी ये दोनों के बीच एंगल क्या है 120 डिग्री, और सेम यहीं आ जाएगा लेकिन साइन के साथ, साइन 120 डिग्री, ओके। इसे सॉल्व कर लेते हैं अब आगे हम, चलिए, तो वी सी कितना है, दिस इज tan एंड साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 120 डिग्री निकालेंगे हम, तो साइन 90 प्लस 30 होगा, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस हो जाता है उसका, तो कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पुट कर लेते हैं √3/2, ओके। वी बी कितना है, वी बी इज दिस 25 प्लस वी सी कितना है, दिस इज tan मल्टीप्लाई कॉस 120 डिग्री, अभी हमने कॉस 120 डिग्री की यहाँ से वैल्यू निकाली थी, -1/2 आई थी, आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे, वैसे भी कॉस 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, माइनस साइन 30 तो माइनस ये रहा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके। तो ये हो गया 2 5 tan, दिस इज 2 5 tan, ओके, दिस इज 5√3 अपॉन व्हाट, दिस इज 25 माइनस दिस 5 20, एंड दिस इज 5 4 20, और √3 होता है 1.732, जानते हैं आप इस चीज़ को, डिवाइडेड बाई 4, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा कितना, 4 4 दिस इज 4 4 16, तो 0.4, 1 4 3 12, 4 3 12, जीरो भी आप लगा सकते हैं जब जरूरत हो तो tan फाई की वैल्यू कितनी मिलती है हमको 0.33, दिस इज tan फाई इज 0.33, ओके। अब आपको फाई चाहिए एंगल, तो फाई एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि tan इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाता है, स्टडी किया होगा आपने इनवर्स में, फाई की वैल्यू हो गई ये tan इनवर्स 0.433, लेकिन आपको एंगल में डिग्री में तो पता ही नहीं चल रहा कि कितनी वैल्यू है ये। हो सकता है आपको एग्जाम्पल या जो भी आपके पास क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में वहाँ पर वो गिवन दें, इस चीज़ को दें कि tan इनवर्स 0.433 की वैल्यू इतनी है डिग्री में, हो सकता है दें वो, या फिर वो क्या देंगे आपको टेंजेंट टेबल देंगे, नेचुरल टेंजेंट टेबल देंगे, आप उससे इसे निकाल लेंगे। अगर नहीं देते आपको वो यहाँ वैल्यू भी नहीं देते, जैसे जी की वैल्यू देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, वैसे ही वैल्यू दे सकते हैं एंगल की, लेकिन अगर नहीं देते हैं वो इन दैट केस, या फिर आपको नेचुरल टेंजेंट टेबल भी गिवन नहीं होती, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे और बता देंगे कि एंगल उतना है इसका, दिस इज द आंसर, ओके। बट अगर गिवन है नेचुरल टेंजेंट टेबल तो हम अभी देखते हैं किस तरह से इसको निकालेंगे, फाइंड करेंगे, ओके। अभी हम दूसरी बात कर रहे थे कि साइन लॉ से कैसे निकालेंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो गिवन हो वो साइन के साथ गिवन हो, तो हम साइन लॉ से भी इसको इजीली निकाल सकते हैं। साइन लॉ को भी हमने स्टडी किया था सेकंड एग्जांपल में। कैसे करते हैं साइन लॉ से, सिंपल देखिए, यहाँ हमारे पास 3 वेक्टर हैं और 3 वेक्टर्स में ही काम करता है, 3 वेक्टर्स होने चाहिए हमारे पास। एक वेक्टर r है तो r मैग्नीट्यूड में आ गया, एक वेक्टर vc है हमारे पास तो vc मैग्नीट्यूड में आ गया, और एक वेक्टर vb है हमारे पास तो vb मैग्नीट्यूड में आ गया। तो 3 वेक्टर थे, r वेक्टर, vc वेक्टर, vb वेक्टर, सबको मैग्नीट्यूड के साथ हमने लिख लिया। सभी के नीचे हम साइन लगाएंगे, लेकिन एंगल अभी नहीं लिखेंगे, अभी एंगल देखते हैं कैसे लिखेंगे। सभी के नीचे साइन आएगा, ओके। और साइन के साथ जो एंगल आएंगे, देखिए r के नीचे जो साइन में एंगल आएगा वो आएगा बचे हुए दोनों वेक्टर्स vc और vb, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम 120 डिग्री। vc के नीचे जो साइन है इसमें जो एंगल आएगा वो आएगा बचे हुए दोनों वेक्टर r और vb, ये तो मैग्नीट्यूड है लेकिन वेक्टर जो भी है r वेक्टर और vb वेक्टर, इनके बीच में क्या एंगल है r वेक्टर और vb वेक्टर, ये एंगल कितना है, दिस इज 5, वो हमने एज्यूम किया है, यही हमको निकालना है।
अब वी बी के नीचे जो साइन है इसमें क्या एंगल आएगा, आर और वी सी जो बचे वेक्टर हैं, आर दिस और वी सी, ये इनके बीच में जो भी एंगल है वो एंगल क्या है, ये एंगल तो हमको पता ही नहीं है, तो 120 माइनस 5 लिख सकते हैं। ओके 120 डिग्री माइनस 5, क्योंकि कंप्लीट 120 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक हमने 5 एज्यूम किया है। अब हमको चाहिए 5, तो या तो आप इस और इस टर्म, इन दोनों टर्म्स को ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले लीजिए, जिससे 5 मिल जाएगा, क्योंकि वी सी हम जानते हैं, आर हम जानते हैं, साइन 120 निकाल ही लेंगे, ठीक है, तो हमको साइन 5 मिल जाएगा, उससे हम 5 साइन इनवर्स में निकाल पाएंगे। या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, लेकिन थर्ड को लेंगे आप वी भी जानते हैं, आर जानते हैं, साइन 120 जानते हैं, लेकिन साइन 120 माइनस 5 डिग्री आप नहीं जानते, ठीक है, साइन 120 माइनस 5 होता नहीं है, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 तो है, 180 प्लस 30 है, 180 माइनस 30 है, साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है, 120 डिग्री माइनस थीटा तो है ही नहीं, तो हम इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे साइन 5 की वैल्यू क्या रहेगी, दिस इज साइन 5, तो साइन 5 होगा, साइन 5 विल इक्वल्स टू वी सी साइन 120 डिग्री अपॉन आर। ओके, वी सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 10, और साइन 120 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दिस इज √3/2, √3/2, और r जो रिजल्टेंट है दिस इज 21.8, एग्जैक्टली लिखेंगे हम उसको 21.8, दिस इज 2 5 × 10 एंड 5 4 × 20 एंड 1, दिस इज 4 5 3 × 15 एंड 5 6 × 30, ओके 4.36, और ये √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई दिस इज 4.36। ओके, यहाँ एक जीरो इंक्रीज कर लेते हैं और ये पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेम है, और 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 × 16, 4 3 × 12, ओके, फिर एक बचेगा 4 3 × 12, 4 4 × 16, 1, 4 3 × 12, 4 3 × 12, ओके गुड, 4 1 × 4, दिस इज 3 है 0, 4 9 × 36, दिस इज 0। इस डिवाइड को कर लेते हैं, 433 में 1090 से डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा साइन 5। ओके, साइन 5 और देख लेते हैं कितना होगा, फिर हम दोनों को ही निकाल लेंगे नेचुरल टेंजेंट टेबल से। ओके, डिवाइड कर लेते हैं हम, दिस वन इज 433 को डिवाइड कर लेते हैं 1090 से, 1090 से 0 पॉइंट करके 0 इंक्रीज कर लेते हैं, दिस इज ये होगा 3 टाइम्स, दिस इज 3 0, 3 9 × 20, 7 7 2 3 1 × 3 माइनस, ओके 4 टाइम्स करेंगे तो ऊपर निकल जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 0, 13 - 7 6, दिस इज 2 - 2 0 एंड दिस इज 4 - 3 1, 1060 आ रहा है, जो कि इससे कम है, होता ही नहीं 4 टाइम्स में। फिर से यहाँ एक 0 इंक्रीज कर लेते हैं, पॉइंट लगा हुआ है, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 1000, अप्रॉक्स 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 0, 9 9 × 81, दिस इज एंड 9 1 × 9, माइनस करेंगे 0, 10 - 1 9, दिस इज 5, 15 - 8 7, ओके, एंड 9 - 9 0। फिर से एक 0 इंक्रीज कर लेते हैं, पॉइंट लगा हुआ है ही ऑलरेडी, ये 7 टाइम्स हो जाएगा अप्रॉक्स, 7 9 × 63 एंड 7 1 × 7, 0 माइनस करेंगे 10 - 3 7 एंड दिस इज 8 - 6 2, ओके। फिर से यहाँ एक और 0 इंक्रीज कर लेते हैं, दिस इज 2 टाइम्स जाएगा, अप्रॉक्स 2700 है, तो 2 0, 2 9 × 18 1, 2 1 × 2, माइनस करेंगे, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, ये आएगी इतनी वैल्यू, दिस इज 0.3972। तो जो साइन 5 है, दिस इज साइन 5 इज इक्वल्स टू 0.3972। तो आपको साइन टेबल गिवन है एग्जाम में, या फिर यहाँ कोई वैल्यू गिवन है तो आप निकाल लेंगे 5, अदरवाइज आप लिखेंगे 5 इक्वल्स टू साइन माइनस साइन इनवर्स 0.3972। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन में। तो जो एंगल है, लेकिन आपको आइडिया नहीं लगेगा कि यह है कितना एंगल डिग्री में, ओके, लेकिन आप लिख सकते हैं, इसको भी आंसर लिख सकते हैं, इसको भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको टेंजेंट टेबल गिवन है, या फिर साइन टेबल गिवन है, नेचुरल साइन टेबल गिवन, या फिर नेचुरल टेंजेंट टेबल गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे वो अभी और देख लेते हैं हम एक बार। ओके, तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम यूज करते हैं। वैसे भी पहले हम बात कर चुके हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में कि नेचुरल टेंजेंट टेबल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ओके, लेकिन अभी यहाँ और देख लेते हैं एक बार। ये जो वैल्यू है 10 हमारे पास है, 10 5 इज इक्वल्स टू 0.433, ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम नेचुरल टेंजेंट टेबल को देखेंगे। वहाँ फर्स्ट कॉलम होगा आपको, वहाँ पॉइंट से स्टार्ट होंगी वैल्यू, 4 डिजिट में कुछ वैल्यूज़ होंगी, ओके। यहाँ भी एक 0 इंक्रीज कर लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 डिजिट में आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी वहाँ पर, तो वहाँ आपको
0.433 ये सर्च करना है कहाँ है। इसके बाद फर्स्ट कॉलम के बाद बचे हुए कुछ और कॉलम होंगे, आई थिंक 9 कॉलम्स और हैं वहाँ पर। उन 9 कॉलम्स में आपको 4 डिजिट में कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे ये 4 डिजिट में पॉइंट के साथ है लेकिन उनमें पॉइंट लगा हुआ नहीं होगा। लेकिन जब भी आप लेंगे तो उसको 0 पॉइंट से ही स्टार्ट करके लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे ये 0 पॉइंट से स्टार्ट है, फर्स्ट कॉलम वाली सारी वैल्यूज़ पॉइंट से स्टार्ट है, बाकी के जो 9 कॉलम्स में उनमें कोई भी वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट नहीं है, लेकिन सब पॉइंट से स्टार्ट ही मानी जाती हैं। तो हम इसको सर्च करेंगे, फर्स्ट कॉलम और साथ ही 9 कॉलम्स और हैं, सभी में सर्च करेंगे हम 0.4330 कहाँ है। या तो ये मिल जाए, आपको नहीं मिलता तो आप इसके जस्ट क्लोज वैल्यू ढूंढेंगे वहाँ पर, वो मिलेगी आपको वहाँ पर 0.4327 ये मिलेगी वहाँ आपको। और आप उसको इधर देखेंगे तो वो मिलेगी आपको 23 डिग्री के जस्ट सामने, ओके। अगर आप इसी वैल्यू को ऊपर कॉलम में देखेंगे, सर्च करेंगे ऊपर कॉलम में, तो वो दिखेगी आपको 0.4 डिग्री के सामने, ओके, 0.4 डिग्री के सामने। और ऊपर देखेंगे आप इसको तो ये आपको 6 4 या 24 मिनट में देखेंगे तो 24 मिनट, लेकिन ये भी डिग्री में है वैल्यू, ये भी डिग्री में ही हम इसको चेक करेंगे। तो ये 23 डिग्री प्लस 0.4 डिग्री मिला के हो गया 23.4 डिग्री, ओके। तो ये 10 में है वैल्यू, दिस इज इन 10, हम लिखेंगे 10 23.4 डिग्री कितना है, दिस 0.4327, ओके। बट हमको चाहिए 0.4330, अभी कितना डिफरेंस है, 0.0003 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 30 है, ये 27 है, तो 3 का डिफरेंस और बचा अभी एग्जैक्टली हमको चाहिए ये वैल्यू, अभी हमको मिली है इतनी, जस्ट क्लोज पहुंच चुके हैं हम इसके, लेकिन 3 का मीन डिफरेंस अभी भी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने 0.4327 के जस्ट सामने देखेंगे मीन डिफरेंस वाली टेबल में, वहां आपको 3 का मीन डिफरेंस सर्च करना है, और 3 का मीन डिफरेंस सर्च करेंगे आप ऊपर कॉलम में देखेंगे, वहां मिलेगा आपको 1 मिनट, ओके। और 1 मिनट को आपको अब इसमें ऐड और करना है, तो ये हो जाएगा 10 23.4 डिग्री प्लस 1 मिनट, लेकिन हम डिग्री के साथ डिग्री ही ऐड करेंगे, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.4330, ये कंप्लीट वैल्यू अब हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जो 3 का मीन डिफरेंस था वो भी ऐड कर दिया, लेकिन वो एंगल में कितना है, 1 मिनट है। अब 1 मिनट को आप चेंज कर लीजिए किसमें, डिग्री में। हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ओके। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, ओके। तो 1 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 60 से, ओके। 1 को डिवाइड करेंगे हम 60 से, ओके। तो 0.0 लगाएंगे, नहीं होगा, 0 लगाएंगे, 60 बन जा 60, दिस इज -40 बचेगा, ओके। फिर से एक 0 इंक्रीज कर लेंगे, पॉइंट लगा हुआ है ही, दिस इज 6 टाइम होगा ये, 6 या 36 माइनस करेंगे, फिर 40 बचेगा। बहुत आगे जाने की जरूरत है नहीं, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो ये वैल्यू हो गई डिग्री में, दिस इज इन डिग्री। तो दिस इज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 0.016 डिग्री, ओके। ये 1 मिनट को हमने चेंज कर लिया डिग्री में, ओके। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, जो कि 1 मिनट को डिग्री में ही लिखना था हमको। ये हो जाएगा 10 23.4 डिग्री प्लस दिस इज 0.016 डिग्री, ओके, दिस इज नाउ। और ये किसके इक्वल है, ये है 0.433 के इक्वल, या फिर कहें 0.4330 के इक्वल, ओके, दिस इज। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 23.4 दिस इज 16 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.4330, ओके। इसे आप स्किप कर सकते हैं 16 को, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 23.4 डिग्री ही रहेगा अप्रॉक्स, ओके। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हम लिख सकते हैं यहाँ से tan phi इज इक्वल्स टू 10 23.4 डिग्री, ओके। 10 कैंसिल, ये तो फाई कितना आ जाएगा, दिस इज 23.4 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 23.4 डिग्री। अब आपको आइडिया लग गया कि ये जो एंगल है फाई, ये कितना है, दिस एंगल इज 23.4 डिग्री, ओके। तो एंगल को हम कैसे बताएंगे, 23.4 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के 23.4 डिग्री और शिफ्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ, जो बोट की डायरेक्शन है 23.4 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी, किस मैग्नीट्यूड के साथ, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। यही अगर हमको साइन टेबल्स गिवन है या फिर साइन की वैल्यूज़ यहाँ गिवन है, तो हम कैसे करेंगे, तो नेचुरल साइन टेबल को हम सर्च करेंगे, और नेचुरल साइन टेबल से हम किस तरह से निकालेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसे।
ओके, चेक करते हैं साइन टेबल से। तो नेचुरल साइन टेबल से बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर है, लेकिन इस बार आपको नेचुरल साइन टेबल देखनी होगी। ओके, तो नेचुरल साइन टेबल में आपको क्या सर्च करना है, फिर से वही चीज़ इसमें है, साइन फाई इक्वल्स टू है हमारे पास, दिस इज साइन फाई इज इक्वल्स टू 0.3972। ओके, फिर से आपको वहाँ भी फर्स्ट कॉलम में सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉइंट में होंगी 4 डिजिट के साथ, लेकिन बचे हुए जो 9 कॉलम होंगे उनमें जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो पॉइंट में नहीं होंगी, लेकिन 4 डिजिट में ही होंगी, सारी वैल्यूज़ पॉइंट में ही मानी जाएंगी। आप सबसे पहले सर्च करेंगे 0.3972 कहाँ है, लेकिन ये अगर आपको मिल जाए तो बेटर है, नहीं मिलता तो आप देखते हैं इसके जस्ट क्लोज वैल्यू, वो मिलती है हमको यहाँ पर 0.3971, ये वैल्यू हमको मिल जाती है। लेकिन आप इसे इधर देखेंगे तो वो मिलेगी आपको 23 डिग्री के सामने। अगर आप इसी वैल्यू को ऊपर की तरफ देखेंगे कॉलम में तो वो मिलेगी आपको 0.4 डिग्री के सामने। ओके, जैसे पहले था वही चीज़। ओके, तो ये कंप्लीट दोनों मिला के कितना हो गया, साइन 23.4 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस 0.3971। ओके, अभी भी देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों वैल्यूज़ में 0.000 ओनली 1 का डिफरेंस है, तो 1 का मीन डिफरेंस ढूंढेंगे फिर से आप इसके जस्ट सामने 1 का मीन डिफरेंस वाले टेबल में, लेकिन वहाँ आपको 3 का मीन डिफरेंस मिलेगा, स्टार्ट ही 3 से है और 3 का भी कितना है, 1 मिनट है। ओके, लेकिन 1 का तो है ही नहीं वहाँ, तो आप इस 1 को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप 3 वाला भी मीन डिफरेंस लगाएंगे तो फिर से वो 0.16 ही आएगा, तो वही आ रहा है 23.4 डिग्री 23.4 डिग्री ही आ रहा है एंगल, सेल्सियस में पहुँच गया टेम्परेचर। ओके सॉरी, तो फिर से हमको वही एंगल मिलने वाला है, तो 0.016 जो बनेगा 1 मिनट का उसे भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 16 को वहाँ राउंड ऑफ करते हैं तो यही वैल्यू बचती है। तो हम कह सकते हैं वैसे भी आप इसको 1 को यहाँ से राउंड ऑफ कर लें, यहाँ से आप 2 को राउंड ऑफ कर लें। ओके, तो ये सेम हो जाएंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होंगे। 0.397 की वैल्यू ये है, क्योंकि 2 को जब भी राउंड ऑफ करेंगे तो 7 में कोई चेंज नहीं आएगा, 5 से छोटा है। 1 को यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो 7 में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है हम इसको लिख सकते हैं, साइन फाई इज इक्वल्स टू साइन 23.4 डिग्री, दिस इज फाई इज इक्वल्स टू 23.4 डिग्री। फिर से वही वैल्यू आई है निकल के। ओके, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू 23.4 डिग्री। ओके, दिस इज आंसर मीन्स दिस इज एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। और फिर यहाँ भी लिख सकते हैं आप फाई इज इक्वल्स टू 23.4 डिग्री। ओके फाइन, दिस इज सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ हमको सिंपल जो आंसर लिखना है कंप्लीटली आप लिख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड दिस इज द एंगल 23.4 डिग्री, एंगल इज 23.4 डिग्री। ओके, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, लिख सकते हैं आप इसको आंसर में। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।